निबंध में एक स्ट्रक्चर होता है, वो स्ट्रक्चर तो आपको सर बता ही देंगे कि भाई पहले आपको प्रस्तावना लिखनी है, भूमिका लिखनी है, भूमिका बहुत ही शानदार, और शानदार की बात बाद में, भूमिका लिखनी है, उसके बाद में आपको टॉपिक का परिचय देना है, फिर उसके प्लस में 4 पेज 5 पेज लिखने हैं, फिर उसके माइनस में 3 पेज 2 पेज लिखने हैं, और फिर अंत में कंक्लूजन दे देना है। ऐसे करके आपको 8 से 10 पेज में एक निबंध लिखना है, क्योंकि अब 2 निबंध आते हैं 3 घंटे में। तो पहले के 15 मिनट या 16 मिनट या आधा घंटा आप पीछे स्ट्रक्चर बना लीजिए, उसके बाद 1 घंटे आप निबंध लिखिए। ये निबंध की थ्योरी है, और यही निबंध की थ्योरी आप कहीं भी पढ़ेंगे, आपको 2 दिन 3 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन में यही थ्योरी पढ़ाई जाएगी। निबंध इसके अलावा कुछ नहीं है, लेकिन एक पूरे के पूरे जीएस पेपर के बराबर निबंध है। 250 मार्क्स का है। जीएस में आप बहुत पढ़ के 120 ले आएंगे, यहाँ आप कुछ नहीं पढ़ के थोड़ा सा दिमाग लगा के 150 160 ला सकते हैं। तो निबंध को कम ना आके प्रैक्टिस तो चाहिए, प्रैक्टिस तो हर चीज के लिए चाहिए। आप आज अगर रनिंग करने जा रहे हैं, 10 साल से आपने दौड़ा नहीं है, 5 साल से दौड़ा नहीं है, 3 साल से आपने दौड़ा नहीं है, आप रनिंग करने जा रहे हैं, आज आप दौड़ लेंगे, आज आपको लगेगा कि मैं दौड़ लूंगा, कल आप उठ नहीं पाएंगे। यही चीज होती है मेंस के दौरान। तो चाहे निबंध हो चाहे जीएस कोई भी पेपर हो, आपके कम से कम, अगर आपको श्योर होना है तो आप 50 100 टेस्ट पेपर लिखिए, रोज एक पेपर लिखिए, 4 से 7 6 से 9, जो भी आपको टाइम सूट करे आप पेपर रखिए। मार्केट में पेपरों की भरमार है, चेक करवाने की आवश्यकता नहीं है। चेक कोई एक टेस्ट सीरीज फॉलो कर लीजिए जो क्वालिटी आंसर्स चेक करते हो। सर हिंदी साहित्य के आंसर एकमात्र ऐसे सर हैं जो खुद बैठ के कॉपी चेक करते हैं। आप जब भी आएंगे तो आपको खुद कॉपी चेक करते हुए सर दिखाई देंगे। ऐसा और कहीं नहीं है कि सर कॉपी चेक कर रहे हैं। तो हिंदी साहित्य के लिए तो आपको सर से कॉपी चेक करवानी है। ये आप सब समझदार व्यक्ति हैं, आपको पता है कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। महत्व का मतलब हम सब समझते हैं, ये क्या है, इसका आने वाले निहितार्थ क्या होंगे, इसके आने वाले प्रमाण क्या, परिणाम क्या होगा, हम सब समझते हैं। उस थ्योरी में फंसना ही नहीं है, ना मैं फंसा कि लास्ट में क्या वर्ड लिखा हुआ है, आलोचनात्मक है कि नहीं है। आलोचनात्मक है तो प्रोस कॉन्स बता के कंक्लूजन डालना है, महत्व है तो महत्व बता के कंक्लूजन में एक लाइन थोड़ी सी डाल देनी है, किस चीज का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। इतना कॉम्प्लेक्स है ही नहीं आंसर राइटिंग। और ये आपको 15वें 16वें टेस्ट तक आते आते खुद फील हो जाएगा कि आंसर राइटिंग कुछ नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है, लिखना ही सब कुछ है। उनको देख के हतोत्साहित नहीं होना है। एग्जाम्पल आपको दूंगा, इस साल के हिंदी माध्यम के टॉपर जो है जी 146वीं रैंक है उनके, जीएस में अच्छे मार्क्स हैं। उनको कोचिंग ने एक पेपर में 27 नंबर दिए हुए हैं 250 में से। तो आप समझ सकते हैं कि आप किस पे निर्भर हैं। मैं सर की बात नहीं कर रहा, सर की हिंदी साहित्य की कॉपी आप सर से चेक करवाइए, आपको बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि सर खुद बैठ के चेक करते हैं, आपको एक एक कमी समझाते हैं। मुझे कमी समझ आई थी कि आप छोटा लिखते हो, आप पूरा नहीं कर पाओगे पेपर, मैंने उस पर काम किया। इसके अलावा मेरी अशुद्धि होती नहीं थी, तो वो एक प्लस पॉइंट था मेरे लिए शुरू से ही। तो निबंध में मार्क्स स्ट्रक्चर तो आपको कोई भी बता देगा, स्ट्रक्चर यही रखना है। इस स्ट्रक्चर में कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, मतलब उनकी लेखन क्षमताएं इतनी बढ़िया है कि वो इस स्ट्रक्चर में आपको बांध लेंगे। मतलब आप निबंध पढ़ेंगे तो आप 8वें पेज तक लगातार पढ़ते जाएंगे। कुछ व्यक्तियों में ऐसी क्षमता होती है, बहुतों में नहीं होती। मैं उनमें था, मेरे में ये नहीं थी कि मैं 8वें पेज तक बांध के रख सकूं। तो मैं फंसा था, पता ही नहीं चल रहा कि पैराग्राफ यहाँ पे चेंज भी हो गया है, क्योंकि इतना छोटा छोटा फंसा लिखा हुआ है। तो थोड़ा खुला लिखने के स्टार्ट किया। हिंदी साहित्य की तैयारी तक ली थी, तो एक पेज में कम से कम 3 कोटेशन डाल दी, 2 कोटेशन डाल दी। सिर्फ पद्य की कोटेशन सीमित नहीं रखी, गद्य की भी डाल दी। महाभोज उपन्यास की कोटेशन से स्टार्ट किया था मैंने अपना यूपीएससी में निबंध। एग्जाम्पल आपको दूंगा, वो एक सीक्रेट था जो अब रिवील करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे लगा था कि ये कोटेशन मेरे को बहुत मार्क्स दिलाएगी। अब चूंकि मैं एग्जाम नहीं दे रहा, तो आप लोग यूज कर सकते हैं। महाभोज उपन्यास आप लोगों की क्लास हो गई, यहाँ पर पढ़ लिया आपने? नहीं पढ़ा? उसमें कोटेशन है, बुद्धिजीवी वर्ग पर व्यंग्य किया गया है कि ओह हॉरिबल, सिंपली इनह्यूमन। कब तक यह सब और चलता रहेगा? थोड़ी देर बाद पन्ना पलट गया और अखबार भी काम वालों की जिंदगी की तरह रद्दी के ढेर में जा पड़ा। ठीक है, ये किसान आत्महत्या वाला निबंध था, कृषक समस्या वाला। तो मैंने 2 मिनट ब्रेक लिया, नारी वाले निबंध के बाद में ब्रेक लिया। मैंने कहा ये चूंकि पहला निबंध है, तो स्टार्ट ऐसे करेंगे कि परीक्षक नंबर देने पे मजबूर हो जाए, बाद में तो अपन घास काट लेंगे। तो थोड़ा ब्रेक लिया, बाहर गया, पानी वानी पी के आया। तो ऐसे पानी वानी पीते सोच रहा था कैसे शुरुआत करें। तो अचानक पता नहीं कैसे कोटेशन से मेरी इस बार रटी हुई थी, हिंदी साहित्य में बहुत रटी हुई थी। तो मैंने कहा हाँ, इससे शुरुआत करेंगे।
और इससे शुरुआत की, और फिर उसके बाद में उसको रिलेट कर दिया कि शहरी वर्ग की यही मानसिकता आज की परिदृश्य में हम देख रहे हैं जब भी हम कृषक आत्महत्या की कोई खबर हमारे समाचार पत्रों में पढ़ते हैं, तो उसको वहां से आपने रिलेट कर दिया। समझ रहे हैं आप? तो ये गद्य का कोटेशन था जो मैंने डाल दिया, और यकीन मानिए मुझे मन में यही विश्वास है कि इस कोटेशन के कारण मेरे नंबर आए। उसके बाद मैंने डाली वो बात अलग है, उसके बाद बहुत भी लिखे। एक बात और बताऊंगा, 153 नंबर है मेरे निबंध में जो इस बार ठीक ठाक है। ये कृषक वाला निबंध में लास्ट में मेरे से कॉपी छीनी गई थी, मैं निबंध पूरा नहीं कर पाया, मतलब मैंने लाइन खींच दी क्योंकि मैं प्लस पॉइंट पर आने ही वाला था, और मैंने कुछ स्कीम्स वहां पे मेंशन की, जैसे फसल बीमा और ये सारी जितनी चल रही थी वो सब मेंशन करके तुरंत लाइन खींची क्योंकि मेरे से कॉपी छीन ली गई थी। मतलब मेरा निबंध पूरा नहीं हो पाया, उसके बावजूद मेरे को 153 नंबर दिए। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप खराब लिख रहे हैं तो भी हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। टेस्ट सीरीज में कोई टॉपर है, बहुत अच्छा लिख रहा है, तारीफ हो रही है, 170 180 नंबर ला रहा है, आपको 100 90 मिल रहे हैं, तब भी आप इन हैं, आप रेस में हैं, बस विश्वास रखने की बात है। अब वो बात यह है कि आप अपनी स्किल्स को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, आपको कोटेशंस याद हैं, आप कैसे उसको इंप्लीमेंट करते हैं। समस्या क्या है, पद्य की कोटेशन लिख के आएंगे, नारी अगर निबंध आता है तो सब लोग यही लिख के आएंगे कि दुख दुख कौन सा है वो, कि दुख की जीवन, एक है वो कि आंचल में है दूध और आंखों में पानी वाला एक लाइन है जो मेरे को अभी याद नहीं आ रही, अबला जीवन नारी तुम्हारी यही कहानी। हर तीसरा स्टूडेंट यही लिख के आएगा। अब वो आपकी कॉपी शुरू में आ गई तो 5 नंबर मिल जाएंगे, बाद में आ गए तो 1 नंबर मिलेगा उस पर। तो आप समझिए इस बात को कि ये जो कोटेशंस हैं जो बहुत ज्यादा प्रचलित हैं, ज्यादातर वो पद्य है, कविता की कोटेशंस हैं, अवॉइड करिए उसको मत लिखिए। उसकी जगह नारी पे बहुत अच्छी अच्छी चीजें लिखी हुई हैं। आप यशपाल के दिव्या उपन्यास की कोट लिख सकते हैं, वहां पे यशपाल का दिव्या का जो नायक है, क्या नाम है उसका, आपने दिव्या उपन्यास पढ़ लिया? पृथुसेन है, उस पर आप दलितों से रिलेट कर सकते हैं पृथुसेन की बातों को। अब मैं कह रहा हूँ गद्य पे लाइए बात को, पद्य तो सब लोग लिख लेते हैं, हिंदी साहित्य का नहीं है वही पद्य भी लिख लेता, तो फिर आप में और उसमें फर्क क्या रहा? हिंदी साहित्य को यूज तो कीजिए। तो ऐसी चीजें लिखिए जो बाकी लोग ना लिखते हो निबंध में, अगर आप अच्छा नहीं लिख रहे हैं तो। और इतना भी अलग करने की कोशिश ना करिए कि टॉपिक ऐसा चुन ले जो हाथ पैर फूल जाए। मेरे कुछ फ्रेंड्स ने किया ऐसा कि कृषक और नारी पर हर कोई लिख के आएगा, हम दूसरा ले लेते हैं। तो कुछ ऐसा उठा लिया कि समझ ही नहीं आ रहा कि वो पर्यावरण पे है कि वो राजनीति विज्ञान का है। एक आया था कि प्राकृतिक नियम या लॉ का, कुछ ऐसा आया था। उसमें डिबेट और रही हमारी गाड़ी में कि नहीं नहीं पर्यावरण का है, हाथापाई भी पहुंच गई लास्ट में कि नहीं नहीं ये तो पर्यावरण का है, ये तो राजनीति विज्ञान का है। तो पता नहीं वो किसका था, बट नंबर दोनों के ही नहीं आए। तो इस चीज को समझिए। अच्छा, तो कितने आए राम साहब के? तो आपने अच्छा पढ़ लिया होगा। हाँ, पूरा नहीं कर पाया। हाँ हाँ, इसीलिए आपके शायद कम आए, अदरवाइज आपके 160 170 आते हैं, क्योंकि मेरे से भी अच्छे आते हैं, क्योंकि मैं अच्छा लिखता ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरे तो वो कोटेशन से कारण नंबर आते हैं। और मेरे को पता था कि ये कृषक और नारी पे अपने पास कोटेशन खूब सारी हैं, उठाना तो यही है, चाहे हर दूसरा बंदा यही लिख रहा हो, अलग तरीके से लिख देंगे और वही हुआ और नंबर आ गए। निबंध में पहली बार नंबर है, उससे पहले निबंध खत्म होने पर याद आता था अगर कोटेशन डालनी थी इसमें। 2 अटेम्प्ट में यही हुआ कि यार इसमें तो कोटेशन डालनी थी, अब कहाँ डालने, जगह ही नहीं है, तीर मार के डाल रहे हैं। वो साफ पता चल रहा है कि इसने फंसाया है। तो एक तो इस सामान्यता को बनाए रखें कि हाँ एक्सेप्ट करें कि भाई मैं ऐसा हूं। मैं हमेशा एक्सेप्ट करता, सर भी कहते थे कि मैं सर यार मेरे से नहीं होगा, ये जो इतना भाषा प्रवाह और ये नहीं होगा, नोट्स हैं, नोट्स रटूंगा छाप दूंगा, ठीक है। आंसर में भाषा प्रवाह और ये क्रिएटिविटी मेरे से बचपन से नहीं होती, जो बात है वो मैं कर लूंगा। और कई लोग ये भी कहते हैं कि हिंदी साहित्य में नोट से नंबर नहीं आते, आपको कुछ अलग लिखना पड़ता है। फायदा मिलता है, जैसे मेरे सीनियर अरविंद प्रताप सिंह जी, उनके मार्क्स 312 है हिंदी मीडियम, हिंदी साहित्य में। वो JNU से PhD किया उन्होंने, हिंदी सब्जेक्ट में ही किया, इसलिए उनके मार्क्स अच्छे आए। तो उनकी कोटेशन अलग रही होंगी, हम लोगों की कोटेशन सेम हो गई होगी सबकी, कोचिंग वालों की। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 280 पे सिलेक्शन हो रहा है आपका, 290 पे सिलेक्शन हो रहा है। मैं अगर पेपर पूरा कर लेता तो 295 96 होते। और यही लिखा है, जो सर ने पढ़ाया यही लिखा है।
जो सर ने समझाया यही लिखा है, क्योंकि आंसर ही यही है, आप क्या लिखोगे। सिद्धनाथ साहित्य साहित्य है कि नहीं, उस पर जो शुक्ल जी द्विवेदी जी कह गए वो कंसाइज वे में हमें पकड़ा दिया। अब आप लिखिए आइए वहां पे, और ये फीलिंग आपको आएगी जब आप पेपर देके निकलेंगे वहां से। आपको पता चल जाएगा कि यार 3 घंटे में 250 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है, और 5 5 10 और 3 3 19 क्वेश्चन है। ऑप्शन की बात कर रहा हूं, 5 5 अनिवार्य है, 1 खंड से 6 करने हैं, 1 से 3 करने हैं। आपको खुद ये फील आ जाएगी, क्योंकि मेरे दोस्त कुछ हिंदी सेंटर से भी थे तो उनके मार्क्स मेरे से कम आए, तो मुझे खुद ये फील आती है उनको भी कि कोई अगर हिंदी में एमफिल पीएचडी कर रहा है तो वो उससे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे कर रहा है, ठीक है, पूरे सिलेबस पे उसकी पकड़ नहीं है। हो सकता है उसका जो टॉपिक है वो 19 क्वेश्चनों में आए ना, हो सकता है उसका टॉपिक 19 में से 1 में आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी क्या है, ज्यादा से ज्यादा 1 में आएगा, कम से कम किसी में भी नहीं आएगा। तो जब 3 घंटे आप लिखने बैठेंगे ना हिंदी का पेपर, तो सब लोग यही लिख के आएंगे। उस वक्त आपके नोट्स काम आएंगे। उस वक्त जो हिंदी का बैकग्राउंड का है वो क्रिएटिविटी ज्यादा डालेगा तो उसके क्वेश्चन छूट जाएंगे। आप समझ रहे हैं बात को, उसके क्वेश्चन छूट जाएंगे। क्रिएटिविटी डालिए, आप 1-2 चीजों में डालिए, आपको जो आंसर मिले हुए हैं वो सीरियसली उस क्वेश्चन के आंसर हैं। आप उसको लिखिए, बेधड़क होके लिखिए। ये मत सोचिए कि 50 लोग हैं सर से पढ़े हुए तो 50 लोग आंसर लिख के आएंगे। 100% मैं गारंटी दे सकता हूं कि 50 के आंसर अलग अलग होंगे। चाहे कितना भी सर कह लें, आपके 50 के आंसर अलग अलग होंगे। पॉइंट ऊपर नीचे हो जाएगा या कुछ ना कुछ चेंजेस आप में आ जाएंगे। ईमानदारी से अगर आप पेपर अटेम्प्ट करते हैं, पूरा अटेम्प्ट करते हैं, जो पढ़ाया गया वो अटेम्प्ट करते हैं, मार्क्स आ जाएंगे। मार्क्स की मैं गारंटी लेता हूं आपकी, क्योंकि मेरे को पता है मेरे आए हैं तो आपके आराम से आ सकते हैं। बस विश्वास रखिए कि हाँ इन नोट्स जो हैं वो सफिशिएंट हैं। और अगर नोट सफिशिएंट ना लगे तो इग्नू की किताब मंगवा सकते हैं आप। मैंने मंगवाई थी, मेरी एमए चल रही है इग्नू से। अभी हो नहीं पाएगी क्योंकि मेरे को ज्वाइनिंग में ट्रेनिंग में जाना है। तो एमए फर्स्ट ईयर में मैंने सर की चीजें वहां छापी फिर से। तो एक मेरे स्टूडेंट्स ने कहा कि नहीं इग्नू में एडमिशन नहीं लेना, अपने 55% मार्क्स नहीं बनेंगे, नेट के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो लाइफ में जब सफलता नहीं मिलती तो और चीजों की ओर भागना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि हाँ नेट कर लेंगे, तो इग्नू में एडमिशन ले लिया। तो फ्रेंड्स ने बोला कि नहीं इग्नू में मार्क्स नहीं आते, तो सर के नोट्स ही वहां पे लिखे। इग्नू में 74% मार्क्स आ गए और 55% की बात हो रही थी। तो विश्वास रखने की बात है, जो आप पढ़ रहे हैं, जो आपको पढ़ा रहा है उस पर विश्वास रखने की बात है। और अगर विश्वास नहीं है और लगता है कि नहीं मैं और बेहतर करूंगा, मेरे पास टाइम है, मैं अपने कंसाइज नोट्स बना सकूंगा अदर सोर्सेज को इंक्लूड करके भी, तो आपको मैं इग्नू एमए फर्स्ट ईयर के जो हिंदी साहित्य का जो मटेरियल है वो मैं कहूंगा आप उसको रेफर कर सकते हैं। वो सर की बातों को ही दोहराता है और आपको कुछ अलग कोटेशंस दे सकता है। अगर आपके पास टाइम है, एनर्जी है, नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि एग्जाम से इस बार तो 7 दिन दे दिए उन्होंने मेंस में। हर साल ये नहीं होगा, सिक्योरिटी रीजन से ऐसा हुआ है। तो नोट्स होने चाहिए आपके पास जो आप रिवाइज कर सको एग्जाम से 1 दिन पहले। 1 दिन पहले की जो फीलिंग है वो हमेशा लाइफ में याद रखना, वो हमेशा काम आएगी। अभी की क्या फीलिंग है, मैं हिंदी साहित्य में इंडिया में बेस्ट बन जाऊंगा। जब एग्जाम दूर होता है तो ये फीलिंग होती है हिंदी साहित्य में सबसे बढ़िया कर दूंगा। एग्जाम से 1 दिन पहले मैं और जो हिंदी में पीएचडी कर रहे हैं वो सेम साथ में वही नोट्स पढ़ रहे थे, जेएनयू की लाइब्रेरी में सेम ही नोट्स पढ़ रहे थे, और वो कह रहे थे कि इसका भी आंसर क्या है, ये क्या है, कौन सा विषय मिलेगा। तो यकीन मानिए, आपके नोट्स पे विश्वास रखिए, एग्जाम से 1 दिन पहले आपको ये फीलिंग आएगी, आप उसको करिए कंटिन्यू। तो निबंध में बात हो गई, निबंध में कोटेशंस की भूमिका है, आप अच्छे कोटेशंस लिखिए और बाकी वही चीजें हैं। हमेशा मोटिवेट रहिए, खुद को बेस्ट समझिए, और बेस्ट की फीलिंग तभी आएगी जब आप अपना 100% देंगे। स्ट्रेटजी आपकी सही है अगर आप उसको इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। तैयारी में इन्वॉल्व हैं तो दिमाग से निकाल दीजिए कि होगा कि नहीं होगा। होगा 100% अगर हम अपना 100% देंगे तो।